हाय एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेट्स। मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या मैजिकल बेनिफिट्स हैं डेट्स के। ये इसको इंडिया में खजूर बोलते हैं और ये दो तीन तरह के पाए जाते हैं, सूखे और बिल्कुल गीले, वेट बिल्कुल, और सेमी ड्राई। इसका पेड़ हर जगह इंडिया में मिल जाता है। ज़्यादातर मोस्टली ये रेतीले इलाकों में होता है और लगभग ये देखने में नारियल के पेड़ की तरह ही लगता है, पर पूरा पेड़ बेनिफिशियल होता है, चाहे वो इसका फ्रूट हो या फिर इससे गुड़ निकाला जाए जो खजूर का गुड़ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पाम शुगर बोलते हैं। और जिनको भी डायबिटीज़ है या जो वेट लॉस कर रहे हैं, मोस्टली वो पाम शुगर को ही स्विच करते हैं रेगुलर शुगर से। बहुत हेल्दी होता है पाम शुगर वेट लॉस करने के लिए। और जिनको अनीमिया है या फिर जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है या आयरन की कमी है, वो भी पाम शुगर लेते हैं या फिर डेट्स लेते हैं। तो आइए आगे इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। जिनको भी आयरन की कमी होती है उसके लिए डेट्स किसी भी फॉर्म में अच्छा है और उसको खाना चाहिए अगर आयरन की कमी है तो। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम है या फिर आप प्रेग्नेंट हो या बढ़ते बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, उनके बोन्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। प्लस इसमें विटामिन बी है, तो विटामिन बी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सेल ग्रोथ में मदद करता है, बहुत अच्छा सेल ग्रोथ होता है। और जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो डेट्स को रेगुलर फॉर्म में लें, जो वेट डेट होता है जिसमें शुगर ज़्यादा होती है। बस एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि उसको अगर 2 या 3 लेते हैं तो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, वरना वो वेट गेन कर देगा। और अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट मील होनी चाहिए डेट, ताकि आपके बॉडी में जो उसके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सारे अच्छे से लग पाए। तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अंदर विटामिन सी भी बहुत है, तो जिनको भी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बढ़िया है कि इसको खाएं, तो ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है। विटामिन ए है, तो आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बाल के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन के है इसके अंदर, तो स्किन में होने वाली जितनी भी डिजीज़ है उससे ये क्योर करेगा आपको। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन या ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो आपको डेट पूरी विंटर में रेगुलर लेना चाहिए, जिससे कि आपके स्किन पे कोई डिजीज़ ना हो और आप इससे बचे रहें। इसमें विटामिन ई भी पाई जाती है। तो विटामिन ई बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि ये ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ है कि आपके स्किन एंड हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, बट नहीं, वो विटामिन ई एप्लीकेशन आपके स्किन और हेयर को अच्छा कर सकता है। बट जिनकी भी एज बढ़ रही होती है, जो 30+ होते हैं, उनके लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको वैसे भी विटामिन ई की कैप्सूल्स लेने चाहिए या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन ई बहुत होता है, क्योंकि आपके जो मसल्स में क्रैम्प आते हैं और जो दर्द होता है आपके मसल्स में, उससे विटामिन ई आपको बहुत रिलीफ देता है, बहुत आराम देता है और मसल्स क्रैम्प नहीं करते हैं, पुल नहीं होते, टीयर नहीं होता है। तो जो कोई भी 30+ है उनको विटामिन ई की गोली, अगर आप कैप्सूल्स भी ले रहे हैं तो आपको लेना चाहिए 100 mg, और जो भी 40+ हैं उनको 200 mg की कैप्सूल्स लेनी ही लेनी चाहिए। उसको रेगुलर फॉर्म में लेना चाहिए ताकि आपके बोन्स में क्रैम्प ना आए और दर्द ना हो, स्ट्रेन ना हो। अगर कोल्ड एंड कफ के लिए यूज़ करना है तो आप ड्राई डेट यूज़ कीजिए, जिसको छुहारा बोलते हैं। इसको तोड़ लीजिए, देसी घी में इसको फ्राई कीजिए और उसको दिन में 3 से 4 बार खाइए। कितना भी पुराना कफ होगा, ये जिसको कहते हैं दमे का कफ जो होता है, अस्थमा वाला, जो एकदम बिल्कुल छाती में जकड़ जाता है, वो कफ भी ये जब देसी घी में फ्राई करके आप खाते हैं तो 2-3 दिन में रिलीफ हो जाती है। और आपके जब आप पॉटी जाते हैं तो उसके थ्रू निकल जाता है कफ, तो बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। लेकिन ये ड्राई होना चाहिए, ये वेट वाला, ताज़ा वाला खजूर नहीं होगा, डेट नहीं होगा। अगर पूरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको खजूर के साथ दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। कोशिश कीजिए कि विंटर सीजन में जितने भी ड्राई फ्रूट आते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जितने कुछ भी है, उसको लेकर के आप या तो इसके बार्स बना सकते हैं
जो कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। उसमें एक्स्ट्रा शुगर की ज़रूरत नहीं होती है। फॉरेन कंट्री में भी जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मोस्टली वो घर में बार बनाती है या मार्केट से लेकर के खाते हैं। ये बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें एक प्रोटीन भी बहुत अच्छे मात्रा में है और बाकी सारे मिनरल्स भी अच्छे क्वांटिटी में होते हैं जो हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया में ये फेमस है खजूर पाक के नाम से। तो खजूर पाक भी आप बना करके विंटर सीजन में ले सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। इसके अलावा आप इसकी चटनी बना सकते हैं, वो भी हेल्दी होता है कि दिन में आपने जब भी खाना खाया तो चटनी ले ली। शेक्स बना सकते हैं, शेक बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो आप इसका शेक बना सकते हैं। डेट शेक मोस्टली मैं अपने पेशेंट को वेट लॉस करने के लिए देती हूँ। ये बहुत अच्छा और हेल्दी उपाय होता है। फर्स्ट मील जो हो काफ़ी हेल्दी हो, इसके लिए 3 डेट लेना है, 3 आलमंड, 3 कैश्यू नट, उसको रात में पानी में भिगोइए, सुबह उसको पीस लेना है। उसके बाद उसमें 200 ml वाटर मिला करके उसको छान लीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए और मुनक्का के साथ उसको सुबह में फर्स्ट मील की तरह लेना है। इससे वेट लॉस होने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है और एक एनर्जी बूस्ट रहती है, तो मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो जाती है। तो ये जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ये मेरे पेशेंट्स के हैं जो वेट लॉस कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्किन पे ग्लो आ जाता है। अगर आप विंटर सीजन में, समर की बात नहीं कर रही हूँ, विंटर सीजन में अगर ये सेक ले रहे हैं वेट लॉस करने के लिए तो एक बहुत अच्छा तरीका है और हेल्दी तरीका है, क्योंकि इससे मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो जाती है। तो दिन भर एक हाई एनर्जी रहती है जिससे कि आप कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको इससे वेट गेन करना है तो उसका दूसरा रूल है। इसमें आप बहुत आसानी से और हेल्दी रूप में वेट गेन कर लेते हैं। आपको करना ये है, जो सुपर वेट डेट होता है, जो बहुत गीला और स्टिकी डेट होता है, वो डेट लेना है आपको। 10 से 12 डेट डेली मॉर्निंग में खाना है। अगर हो सके तो आप प्रोटीन शेक के साथ ये डेट लीजिए, जिससे बॉडी बिल्डिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये एक हेल्दी तरीका है क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर नहीं बढ़ता है। अगर आप डायबिटिक भी हैं तो इसको खा के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इंसुलिन डिसबैलेंस नहीं होता है, स्किन अच्छी हो रही होती है, आप ग्लो करते हैं और बहुत हेल्दी तरीके से 1 महीने में ही अगर आप डेट कंज्यूम कर रहे हैं तो 3 से 4 केजी मिनिमम बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन इसका एक रूल है कि आपको सुबह सुबह लेना है। डेट शुड बी स्टिकी, बहुत मीठा वाला जो होता है डेट, वो डेट आपको खानी है, क्योंकि जो स्टिकी डेट होता है उससे मीठा फल पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं होता है। उसमें शुगर तो होती है लेकिन वो वज़न भी बढ़ाती है, लेकिन एक हेल्दी तरीके से आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है भी, क्योंकि स्लिम लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है मोटे लोगों से। जो मोटे होते हैं उनका पता चल जाता है क्योंकि वो ब्लड टेस्ट करवा रहे होते हैं, बट स्लिम लोगों को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको चेक करें। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो आप इस विंटर में कम से कम 2 महीने सुबह-सुबह 10 से 15 स्टिकी डेट खाकर देखिए। डेफ़िनेटली आपका वेट गेन होगा और बहुत हेल्दी और बहुत खूबसूरत तरीके से आप बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका पेट निकल गया है या जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ वज़न बढ़ गई है। तो आप भी ट्राई करके देखिए इस विंटर डेट बेनिफिट, उसको कंज़्यूम कीजिए और बेनिफिट उठाइए। अगर आपको ये डेट पर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट दूसरे उठा पाएँ और अपने प्लेलिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए ताकि जब भी आप इसको जानना चाहें, देखना चाहें या किसी को दिखाना चाहें तो आप इसको दिखा सकें। और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इसी तरह की जानकारी आप बाद में भी ले सकें। मेरे जितने भी अपलोड्स हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको जाएगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक या इंग्रेडिएंट पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मुझसे पूछ सकते हैं आप उसके बारे में। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी जहाँ तक मेरी जानकारी हो मैं आपको शेयर करूँ, उसका नॉलेज दूँ कि उसको कैसे कंज्यूम करना चाहिए या फिर लाइफस्टाइल को कैसे रखना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए रेसिपी के साथ या फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय।